सबसे न्यारी सबसे ऊंची तेरी शान। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब शीश झुकाकर करते हैं तुझे प्रणाम। माननीय अतिथिगण, आदरणीय त्रिपाठी सर एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपनी भावनाओं को आप सभी के सामने व्यक्त करना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि मुझसे जो भी त्रुटि हो कृपया मुझे एक नादान बालिका समझ के क्षमा कर दीजिएगा। गोलियों की आवाज गूंजती है और सीने में गोलियां खाते हुए लहूलुहान देशभक्त भूमि पर गिरते हैं, परंतु कोई नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है। तो बस एक अलौकिक तेज, और उस तेज के अंदर यह अटल विश्वास कि हमारा देश भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि ये देश महापुरुषों का, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधु संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुरुजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारी स्वतंत्रता तब तक अधूरी थी जब तक कि हमारा संविधान न रचा जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं की अधीनता में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। संविधान तो लागू हो गया था, पर जहन में अभी भी यह बात शेष थी कि भारत की गौरव कथा को बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। पर अभी भी भारत के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां थी जो मानव के सपनों को खंडित कर देती थी। तब मन में बस यही भाव आता था कि सोचा था प्यारे भारत को खुशियों से सजाएंगे, सम्मानता सद्गुणों का बहार भारत में लाएंगे। हाय ये आजादी के बाद क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहां खो गया, ना जाने कहां खो गया। और खोते हुए भारत का महज एक कारण यह भी था कि अनीति अत्याचार बढ़ रहा है। युग का अर्जुन मौन है, अपमानित द्रौपदी के पक्ष में बोलने वाला कौन है। युग का अर्जुन गांडे उठा ले, युग का अर्जुन गांडे उठा ले, अवगुणों के सामने झुकेंगे नहीं हम। हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। और गणतंत्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक था कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें, क्योंकि इससे हमारे संविधान पे भी फर्क पड़ता है। और आज मुझे लगता है कि हमें जो राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है उस पर विचार परितंत्र है। स्वदेशी तंतु पक्षी कहाँ मिला सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, रो रहा संविधान है। और इस रोते हुए संविधान को सशक्त प्रभावशाली बनाने का अधिकार अगर किसी को है तो हम देशवासियों को। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपने देश पे सर्वस्व न्यौछावर करने और उसे उत्कृष्ट चरण तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प ले, और मन में बस यही भाव रखें कि जब जब हमने भारत की कीमत को पहचानी है, भारत का बच्चा बच्चा बना सेनानी है, जात पात वेशभूषा का बीज नहीं पनपने देंगे, भारत को इन आधारों पे हम बंटने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। ये भी एक टैलेंट होती है, बोलने की एक कला होती है। इस लड़की के स्पीच के माध्यम से आप सभी को पता चला होगा कि किस तरह अपने आवाज को उठा रही है और किस तरह अपने आवाज को गिरा रही है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। वर्ग 8वीं की बच्ची के पास अगर इतना अच्छा सेंस है और बोलने का स्पीकिंग स्किल अगर इतना अच्छा है, तो मैं विश्वास करूंगा और मां सरस्वती से विनती रहेगा कि मां सरस्वती इसके गले को ऐसे ही बनाए रखे। और दूसरे स्पीच के लिए दिशा सिंह वर्ग 9 प्लीज कम ऑन द सेकेंड स्टेज, नॉट फर्स्ट स्टेज। आप सबसे बता दें कि मां सरस्वती का पूजन भी है और साथ में आज 26 जनवरी भी है, तो बच्चे कुछ प्रिपेयर नहीं किए हैं, लेकिन इन सबके पास कॉमन सेंस है कि हाँ हमें कुछ बोलना चाहिए। और ये लोग अपने लिए कुछ तैयार किए हैं जो आप सबके बीच में एक मोटिवेशनल शायरी और एक स्पीच के माध्यम से आप लोगों को देश के प्रति जागरूकता का भावना उत्पन्न कर रहे हैं।